वेलकम बच्चों, मैं आर.के. सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 17, जिसका टॉपिक है ग्राम पंचायत के कार्य और आय के स्रोत। बच्चों, पिछले दिनों हमने पिछले वर्कशीट में ग्राम पंचायत क्या है उसके बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि ग्राम सभा क्या है और ग्राम सभा का गठन किस तरह से होता है और किस तरह से ग्राम सभा में गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो ग्राम पंचायत है वो किस तरह से काम करती है और उसके पास काम करने के लिए फंड कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक गांव में रहने वाले सभी ग्रामवासी जो अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके हों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले वर्कशीट में भी चर्चा कर चुके थे कि ग्राम सभा में किसी गांव के समस्त वयस्क लोग शामिल होते हैं। वयस्क मतलब होता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होती है। साथ ही साथ वो चूँकि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र होने पर वो मतदाता भी होते हैं। तो वो सारे मतदाता जो गांव के होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी ग्राम सभा का कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि गांव के सभी लोग जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब यही जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, यही मुखिया यानी कहीं कहीं पर हमने बात की थी ग्राम प्रधान भी कहलाते हैं, कहीं सरपंच कहलाते हैं, इनका चुनाव करते हैं तथा अन्य वार्ड सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। पिछले वर्कशीट में हमने जाना था ना कि वार्ड में जो पंचायत है कई वार्डों में बटी होती है और हर वार्ड से एक मेंबर चुने जाते हैं। तो जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वहीं जो मुखिया होते हैं उनका और वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम प्रधान तथा चुने गए वार्ड सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। यही जो ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, यानी मुखिया कहीं पर कहा जाता है और कहीं पर सरपंच भी कहा जाता है। तो इनको और जो वार्ड मेंबर जितने चुने गए हैं सबको मिला करके ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे ग्राम पंचायत क्या है। यानी किसी पंचायत क्षेत्र में चुने हुए सदस्यों यानी जिसमें मुखिया और वार्ड मेंबर यानी वार्ड सदस्य शामिल होते हैं, उनको मिला करके ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि भारत में जो अधिकतर चुनाव होते हैं जो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो उसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में भी पंचायत के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा की बैठक मतलब गांव के सभी वयस्क लोगों की जो बैठक होती है, उसमें जो पंचायत के लोग हैं, ग्राम पंचायत के लोग यानी जो चुने हुए सदस्य हैं, वो अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं और आम सहमति से गांव के विकास के लिए काम करती है। तो फिर लोगों की जो सहमति होती है उसी के हिसाब से काम किया जाता है। तो इस तरह से ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव करती है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अपनी योजनाओं को रखते हैं और ग्राम सभा उसे स्वीकृति देती है, तब उन योजनाओं पर काम किया जाता है। तो इस तरह से पूरा गांव मिल करके गांव के विकास का काम करता है। तो बच्चों, आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे कि सबसे पहला कि आखिर ये ग्राम पंचायत है वो क्या क्या काम करती है, और दूसरा कि जब वो काम करती है तो उस काम करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं, यानी आय के स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है। यहाँ देखिए, इसमें बॉक्स में दिया भी हुआ है ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत का पहला और महत्वपूर्ण कार्य दिया है पानी के स्रोतों यानी नलकूपों, कुओं, तालाबों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव करना। दूसरा है सड़कों और नालियों का निर्माण और मरम्मत करना। तीसरा है पंचायत घर, बारात घर, स्कूल आदि भवनों का निर्माण एवं रखरखाव करना। चौथा है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना तथा पशुधन विकास कार्य करना। अब आप इसे याद कर लेंगे और इसमें आप देखें कि गांव से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे काम हैं,
वो सारे काम ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। अब इन सारे कामों को करने के लिए इसके साथ साथ आप जानते होंगे जैसे जो आपके पंचायत घर बारात घर दी, इसी तरह से आप पार्क है उसकी मरम्मत करना, गलियों को साफ सफाई रखवाना। ठीक है, ये सारे काम भी ग्राम पंचायत करती है। आप देखेंगे गलियों में जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है, रोशनी की व्यवस्था होती है, बिजली के जो बल्ब वगैरह लगाए जाते हैं, वो भी ग्राम पंचायत करती है। अब इन कामों को करने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आती है, तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत के आय के स्रोत, यानी ग्राम पंचायत को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि ग्राम पंचायत को आय के स्रोत क्या हैं। पहला है गांव के बाजार और मेलों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। जो आप देखते होंगे गांव में मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, उन पे हर दुकानदारों से टैक्स लिया जाता है, तो वो टैक्स कौन लेता है? ग्राम पंचायत लेती है। पशुओं की खरीद बिक्री पर लगाए जाने वाला कर, पशुओं का भी मेला लगते हैं गांव में, आप सुने होंगे देखे होंगे, तो वहाँ पर जो भी पशु खरीद बिक्री होती है उस पर भी एक टैक्स ग्राम पंचायत लेती है। साथ ही साथ तालाबों में मछली पालन से होने वाली आमदनी से भी टैक्स लेती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत द्वारा आती है, यानी सरकार भी विकास, गांव के विकास काम करने के लिए राशि आवंटित करती है, तो वो पैसे भी ग्राम पंचायत को प्राप्त होते हैं जिनसे वो अपना काम करती है। साथ ही साथ समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दाम, मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था उस गांव के विकास के लिए दान करती है, तो वो पैसा भी उन्हें प्राप्त होता है और जिससे वो अपने पंचायत क्षेत्र यानी गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे 4 प्रश्न हैं, तो आइए हम एक एक प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह एक गांव में रहने वाले सभी ग्रामवासी जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और यही सदस्य मुखिया तथा अन्य वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य करती है? तो इसके आपके वर्कशीट में ही दिया हुआ है, आप वहीं से इसे लिख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं। ठीक है, इसको आप सिंपल भाषा में लिख लेंगे, गलियों की सफाई करना, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना, पार्कों की देखभाल करना, पानी के स्रोतों की मरम्मत करना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है, ये सारे काम आप ग्राम पंचायत के कार्य के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है ग्राम पंचायत की आय के स्रोत बताइए। तो यहाँ आप वर्कशीट में भी डायरेक्ट दिया हुआ है ग्राम पंचायत के आय के स्रोत, तो इसे भी लिख सकते हैं कि गांव के बाजारों मेलों से लगने वाले कर, पशुओं के खरीद बिक्री पर लगाया जाने वाला कर, तालाबों में मछली पालन से होने वाली आमदनी, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवंटित राशि और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है, आपकी दृष्टि से यह कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अपने विचार करिए। मतलब कि ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रखरखाव क्यों करती है भाई, इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वो पानी की देखभाल करती है? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का कार्य गांव के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना है। अतः ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है ताकि गांव में पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे तथा लोगों की पानी की कमी ना हो, यानी गांव में सभी लोगों को पर्याप्त पानी मिले। इसीलिए पंचायत की जिम्मेदारी है कि वो गांव के जो पानी के स्रोत हैं उस पर ध्यान रखे और उसको बनाए रखने की कोशिश करे। इसलिए आप देखेंगे गांव में वो तालाब खुदवाती है, नलकूप लगवाती हैं ताकि लोगों को पानी की उपलब्धता बनी रहे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं
कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। आज का संदेश है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोवें। बच्चों, हम हर वर्कशीट में बात कर रहे हैं कि कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें इससे संबंधित, इससे जुड़ी सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करनी चाहिए। यानी हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, बाहर जब भी निकले मास्क जरूर पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा करके ही हम स्वयं का और अपने समाज का इससे बचाव कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग जरूर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।